दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा फन हिल। इस पोयम को लिखा है एक वेल्स पोइट डायलन थॉमस ने। पहली बार इस पोयम को 1945 में होराइजन मैगजीन में पब्लिश करवाया गया था। इस पोयम में हमारे राइटर डायलन थॉमस बचपन में अपनी आंट यानी कि अपनी मौसी के घर और खेत में बिताए गए एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। अपने बचपन में उन्होंने प्रकृति का खूब आनंद लिया था, लेकिन अब जब वो बड़े हो गए हैं तो वो अपने पुराने दिनों को याद करते हैं जो उन्हें दर्द देता है। तो दोस्तों आइए हम इस पोयम की समरी को डिस्कस करते हैं। खैर, जब मैं जवान था और खुशहाल घर के चारों ओर लगे सेब के पेड़ों की शाखाओं के नीचे आराम करता था और मेरी खुशी घास की गहरी हरियाली की तरह खिली हुई थी। घाटी के पेड़ों पर रात के तारों की तरह चमकीली समय ने मुझे जीने, पुकारने और चढ़ने दिया, ये देखते हुए कि मैं अपने जीवन के सबसे अच्छे दिनों में कैसे फलता फूलता रहा। मैं बैगनों और तमाम चीज़ों के बीच बहुत सम्मानित था और सेब के बागों से भरे स्थानीय कस्बों का राजकुमार था। उस समय मैं एक राजा की तरह था जिसने पेड़ों और उनके पत्तों को उनके पीछे के खेतों में डेजी के फूलों और जौ की घास की पगडंडियां बिछा दी, जहां हवा से उड़ते सेब प्रकाश की नदी की तरह थे। उस समय मैं जवान था, अनुभवहीन था और मुझ पर कोई जिम्मेदारियां नहीं थी। मैं खलिहानों और खुशनुमा आंगन में एक मशहूर हस्ती था और मैं पूरे खेत में गाता था क्योंकि मुझे घर जैसा लगता था। सूरज के नीचे जो सिर्फ एक बार जवान होता है। समय ने मुझे खेलने और सुनहरा महसूस करने की इजाजत दी। जवान, अनुभवहीन और फलता फूलता मैं किसी शिकारी या चरवाहे जैसा था। जब मैं अपनी तुरही बजाता तो जवान गायें मेरे साथ गाने लगती और पास की पहाड़ी पर बैठी लोमड़ियां तेज आवाज में भौंकती। पवित्र दिन की आवाज नदियों के पत्थरों से धीरे धीरे गूंजती हुई प्रतीत होती। मैं पूरा सुहाना दिन दौड़ते भागते बिताता। किसानों के पास घास के ढेर घर की छत जितने ऊंचे होते और चिमनियों से निकलता धुआं किसी गीत की तरह होता। दिन ताजी हवा और खेल से भरे, सुंदर और प्रवाहमय होते। आग घास जितनी हरी होती। हर रात तारों के नीचे मैं यूं ही नहीं सो जाता था, बल्कि घोड़े पर सवार होकर सोता था और उल्लू उड़ते हुए मानो खेत को अपने साथ उड़ा ले जाते थे। चांदनी रात में मैं घोड़ों के अस्तबल के पास घास के ढेरों के चारों ओर उड़ते हुए धन्य नाइट जार निराशाचर पक्षियों की आवाज सुन सकता था। घोड़ों के बालों पर रोशनी चमकती, फिर वे अंधेरे में खो जाते और फिर मैं जाग जाता। उस पल खेत लौटता हुआ सा लगता, मानो कोई भटकता हुआ व्यक्ति सुबह की ओस से चमक रहा हो, उसके कंधे पर एक मुर्गा हो। दरअसल सब कुछ चमक रहा था, मानो अदन के बगीचे में आदम और हवा हो। ठीक उसी समय आकाश लौट आया और सूरज फिर से उग गया। ऐसा ही कुछ रहा होगा जब ईश्वर ने दुनिया की रचना की होगी। घूमती हुई धरती पर पहली रोशनी बिखेरी होगी। पहले घोड़े जो कुछ हुआ होगा उससे मंत्रमुग्ध हो गए होंगे। अपने हरे भरे अस्तबलों से जो उनकी हिनीनाहट से भरे थे, निकलकर गर्मी में खेतों में चले गए होंगे जहां सब कुछ ईश्वर की स्तुति कर रहा था। नए नए बादलों के नीचे बने खुशहाल घर के पास लूमड़ियों और तीतरों के बीच मैं भी एक मशहूर हस्ती था। बार बार उगते सूरज की रोशनी में मेरा दिल खुशी से भर गया था। मैं बेफिक्र होकर दौड़ रहा था। मेरी सारी ख्वाहिशें घास के ऊंचे ढेरों के बीच मेरे साथ दौड़ रही थी और मुझे जरा भी परवाह नहीं था। जल्दी ही अनुभवहीन और खुशियों से भरे बच्चों को अपनी मासूमियत से बाहर निकलकर समय का अनुसरण करना पड़ता है, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी। उन दिनों जब मैं मेमने की तरह मासूम था, समय मुझे उस अटारी तक ले जाता था जो अबाबिलों से भरी थी। मेरे हाथ की परछाई से मुझे राह दिखाता था। यह सब चांद की रोशनी में होता था जो मानो उगता ही जा रहा था और मुझे इसकी भी परवाह नहीं थी कि सोते समय मुझे खेतों के ऊपर से समय उड़ता हुआ सुनाई देता था और जब मैं जागता था तो खेत गायब हो जाते थे और बच्चे भी नहीं होते थे। जब उस छोटे से बचपन में मैं जवान और खुश था तो समय ने मुझे गले लगा लिया था। अभी भी जवान और अनुभवहीन, लेकिन पहले से ही मर रहा था। हालांकि मैं जंजीरों में जकड़ा हुआ था, समुद्र की तरह गा रहा था।